चुनावी मैदान में जगह जगह घूमने के बाद इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर गांव में, जहां से जिला पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ रहे हैं मनोज प्रधान। आइए उन्हीं से बात करते हैं, क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी और यदि वह जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं तो कुर्सी पर बैठने के बाद वह जनता के लिए किस रूप में काम करेंगे। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। देखिए, मैं मनोज प्रधान सुल्तानपुर वार्ड नंबर 7 का जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार हूं। मैं अपने इस चुनाव से पहले मैं अपने क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि चुनाव से पहले स्वास्थ्य रहना बहुत आवश्यक है। आप मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का यानी कि दूरी ज़रूर उसमें रखें। 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूर लगाएं और 2 गज की दूरी अपनाएं। देखिए, जो मेरा क्षेत्र है जिससे मैं जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार क्षेत्रवासियों ने बनाया हूँ, ये जो क्षेत्र है ये मेरा घर है, मेरा एक ये परिवार है और मैं उम्मीदवार से पहले इस परिवार का सदस्य हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ अपने क्षेत्र में, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि भाई आप मुझे वोट दें, अब या मेरा आपका चुनाव चिन्ह कैंची का चुनाव चिन्ह है या गुलाबी रंग का बैलेट पेपर है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, देखिए ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा परिवार है, आपकी ये जिम्मेदारी है। और वे सब लोग मुझे एक वोट के रूप में नहीं, एक सहयोग के रूप में और मुझे समझते हैं कि भाई मनोज प्रधान हमारे बीच का आदमी है। मैं कर्मयोगी आदमी हूँ, मैं इस क्षेत्र का कमेरा हूँ और कमेरे को सब मुझे पसंद करते हैं। ये मेरा परिवार बहुत अच्छा परिवार है, ये कुनबा है मेरा। ये मैं सौभाग्य अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता हूँ। मेरा जो संबंध हुआ ऐसे अच्छे क्षेत्र में हुआ, इतने अच्छे कुनबे से संबंध हुआ, मैं उस भगवान को लाख लाख बार शुक्रगुजार करता हूँ। अब मेरा कितना अच्छा क्षेत्र है। देखिए, मैं तो एक छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ। इससे भी पहले इस क्षेत्र ने बहुत अच्छे प्रतिनिधि रहे जो आज पद पे भी नहीं है। वे पहले पद पे रहे बिना स्वार्थ के। ये वोट करने का, चयन करने का, मुरादनगर क्षेत्र का कुछ तरीका ही अलग है। ये निस्वार्थ और बिना किसी दबाव के जो विकास और परिवार से जुड़ा हुआ लोग होता है उसका चयन करते हैं। इन्होंने पहले भी ऐसे चयन किया, बहुत अच्छे प्रतिनिधि दिए हैं। आज भी जो क्षेत्र ने प्रतिनिधि दिए हैं, चाहे वे एमपी हैं चाहे विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, इतने अच्छे लोगों ने चयन किया अब जो लोगों का विकास की समस्या हल करते हैं और हमेशा उनकी दुख दर्द की हमेशा याद उनको चिंता रहती है। मैं वैसे इस क्षेत्र का एक डाक रनर भी हूँ। जो मेरी अपने लोगों की समस्या होती है, मैं उसकी जो परेशानी है, जो प्रतिनिधि हैं क्षेत्र के, चाहे वो कोई किसी भी रूप में हो, किसी पार्टी में हो या सत्ता के रूप में हो, मैं उनसे प्रयास करता रहता हूँ अगर मेरे क्षेत्र की समस्या हो। और मेरे क्षेत्र की जनता का साया हमेशा मेरे सर पर रहता है। और मैं एक मामूली सा आदमी होते हुए भी मुझे सब जाति और धर्म से ऊपर लोग वोट कर रहे हैं, यानी कि एक सहयोग कर रहे हैं। वोट वे खुद ये नहीं मनोज प्रधान को वोट दे रहे हैं, वे ये मान रहे हैं कि मेरा चुनाव है, मेरे परिवार का सदस्य का चुनाव है। उन्होंने कभी ये मानना ही नहीं है कि मनोज प्रधान का चुनाव है। और मैं बड़ा खुश हूँ। सब पार्टी से, कोई किसी बड़ी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, सब अच्छी पार्टी है। मैं सभी पार्टी की कदर करता हूँ। जो मेरा परिवार है, जो मेरा क्षेत्र, जो ये कुनबा है, जो ही मेरा दल है, यही मेरी पार्टी है। और यही दल और यही पार्टी, तो ये जो ये दल है और जो मेरी पार्टी है, ये जो बड़ी बड़ी पार्टी है, इन्हीं का निर्माण ये मेरा परिवार ही तो करता है, ये मेरा कुनबा ही तो करता है। और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। अब भाई कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो मनोज प्रधान के कर्म से प्रभावित ना हो और वो खुश ना हो। मैं एक इनका कमेरा हूँ, बिना पेशगी का कमेरा हूँ। कुछ तो लोग नौकर को भी पेशगी देते हैं, मैं तो बिना पेशगी का कमेरा हूँ। और आने वाले समय में वो कह करते हैं जितने में रब है इतने में सब है। और ये जो अच्छे संस्कार, कोई कहता है भाई मनोज प्रधान बहुत अच्छा आदमी है, भाई मनोज प्रधान ने बहुत कार्य किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वही है जो गीता में उपदेश कृष्ण जी ने दिया था। कृष्ण जी ने कहा अर्जुन से, तुझे सिर्फ श्रेय मिल रहा, करने वाला कोई हो रहा। मुझे तो इन लोगों ने अच्छे संस्कार दिए, अच्छी ट्रेनिंग दी है। उसी के ट्रेनिंग और अच्छे संस्कार पे जो इन्होंने दिए उसी को मानते हुए अपना कार्य करता हूँ। ये सब कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ तो है। उनका साया हमेशा मेरे साथ चलता है, चाहे मैं 1000 कोस पे हूँ चाहे 100 कोस पे हूँ। मेरे क्षेत्र के सम्मानित मेरे बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी
और मेरी ममता की जननी मेरी माता और गंगा के पवित्र समान मेरी बहनें हमेशा ही चाहती है कि मनोज प्रधान को पता नहीं ये चुनाव क्या लड़ रहा, हम इसको क्या सहयोग कर दे। मैं तो जिस दिन मेरा पर्चा छपा था चुनाव के लिए, उस दिन लोगों ने मन बना लिया था, उसी दिन इन्होंने वोट मुझको ये डाल दी थी मन से, अब भाई ये तो मनोज प्रधान जी के लिए वोटिंग करेंगे। ये तो सिर्फ रिजल्ट बाकी आना रहना है 2 मई का। चुनाव तो उसी दिन कर दिया था जिस दिन ये चुनाव की चर्चा हुई है। और एक सबसे बड़ी बात ये है, अब जितने में रब इतने में सब रहेंगे। ये सबसे बड़ा दल, पार्टियों से भी बड़ा दल एक समाज का दल होता है। ये समाज ही तो पार्टी का निर्माता करता है। ये किसी आपसे जो पूर्व इससे पहले जिला पंचायत के सदस्य थे उनका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, उनका कार्यकाल कैसा रहा पूर्व का, ये तो मेरे क्षेत्र के सम्मानित लोग और मेरे मतदाता ही बताएंगे। बस मैं तो ये बताना चाहूँगा, अब जो उनके दिल में है वही मेरे दिल में है। मैं जो उनकी परेशानी है मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा। और ये ऐसा नहीं है भैया मैं अगर जिला पंचायत सदस्य रहा तो ही रहूँगा। मेरा तो जीवन भर इनका, जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरा सांस रहेगा, मेरा इनसे संबंध है। मैं किसी की निंदा नहीं करता। ये निर्णय तो पब्लिक का है, वो पब्लिक करेगी। पर मैं ये कहता हूँ कि जो हुआ है उन सबसे बेहतर आगे समय होगा। ये जब मौका मिलेगा नहीं देंगे मेरी जनता, मेरे सम्मानित देंगे। जब आ जाएगा ये समय तो सब भूल जाएंगे आने वाले से, भाई ये बेहतर है या कौन बेहतर है। ये बेहतर करना तो ये मेरे सम्मानित लोग ही जानते हैं, उसका निर्णय वे ही करेंगे अब कौन बेहतर है कौन नहीं है। अपने वार्ड वासियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको? अब अभी आप प्रत्याशी हैं और जीतने के बाद उनके सम्मुख जब आप आएंगे तो आपका क्या रंग रूप रहेगा? मैंने तो वैसे आपके सवाल से पहले इसका उत्तर दे दिया। मैंने ये कह दिया, जब मेरा ये परिवार है, मैं जो परिवार की मेरे की चाहत है और जो उसका दुख दर्द है और जो विकास कार्य उन्होंने सोच रखे उससे भी बड़े कहीं बहुत बड़ी योजना के तहत, वैसे जिला पंचायत बहुत बड़ा कोई ये एक पद नहीं है, पर जो पद की हैसियत के अनुसार उस क्षमता से भी बढ़ के लोगों के काम करेंगे, कमेरे की तरह काम करेंगे। जैसा एक वफादार कमेरा होता है ना, जैसे एक बॉर्डर पर सिपाही रहता है, मैं इस क्षेत्र का, जैसे बॉर्डर पर एक सिपाही तैनात है, वैसे ही मैं इस क्षेत्र का एक जो कमेरा तैनात हूँ। कमेरा इतना मजबूत है, मैं एक प्रतिनिधि हूँ, इसका सेवादार हूँ और कमेरा हूँ। जो इनकी इच्छा, बस मैं एक ही बात कहूँगा, जो इनके मन में है वही मेरे मन में है। जो चीज़ की ये उम्मीद करते हैं उस पर खरा उतरेंगे, बस मैं ये बात कहता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो इन्होंने सोच लिया और जो इनकी उम्मीद है उस पर खरा उतरूँगा 100%। और एक चीज़ और कहता हूँ, मैं इस जनता का बड़ा ऋणी हूँ, इस क्षेत्र का बहुत ऋणी हूँ। मैं एक मामूली सा आदमी, मुझे बड़ा सम्मान दिया, ये वोट देने से पहले भी मुझे सम्मान दिया, और मैं इस सम्मान को जो मुझे दिया, ये जो इसका जो मेरे पर ऋण है इस क्षेत्र का, मैं सम्मान के साथ मैं ब्याज के चुकाना चाहता हूँ। यही मेरी सोच है।